सीट यहां पर जेएसपी पार्टी ने मार ली है। यहां पर बीजेपी और इंडिया महागठबंधन में एकदम मुकाबला टक्कर का चल रहा है। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं सुपौल जिले की। सुपौल जिले में बिहार विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में केवल 2 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और वहीं आरजेडी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों वहीं बात करें जेएसपी पार्टी की, तो जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है और ना ही किसी भी अन्य पार्टी का खाता खुल रहा है। दोस्तों यहां 243 सीटों में से 170 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से भाजपा के खाते में केवल 72 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाते हुए 82 सीटों पर पहुंच चुकी है और प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी 10 सीटों पर पहुंच चुकी है और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी 6 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अररिया जिले की। दोस्तों अररिया जिले में बिहार विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया महागठबंधन की, तो आरजेडी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें मुस्लिम नेता ओवैसी की, तो यहां पर उसको 1 सीट मिल रही है। वहीं अगर बात करें जेएसपी पार्टी की, जेएसपी पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, मिल रही है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अरवल जिले की। अरवल जिले में बिहार विधानसभा की 2 सीटें हैं और जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और वहीं आरजेडी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अरवल जिले में मुकाबला एकदम टक्कर का है और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों 243 सीटों में से 178 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 75 सीटें मिल चुकी हैं और वहीं इंडिया महागठबंधन पार्टी को 85 सीटें मिल चुकी है। और अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी को 11 सीटें मिल चुकी है और अगर हम बात करें मुस्लिम नेता ओवैसी की, तो दोस्तों ओवैसी को 7 सीटें मिल चुकी है। दोस्तों यहां पर इंडिया महागठबंधन अभी भी आगे चल रही है और बीजेपी पार्टी पीछे चल रही है। दोस्तों लाइव में बने रहिए और पल पल का अपडेट पाते रहिए। अब चलते हैं मुंगेर जिले पर और देखते हैं वहां का हाल। दोस्तों मुंगेर जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आरजेडी के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहां पर खाता तक नहीं खुल पा रहा है। दोस्तों यहां पर भाजपा ने 1 सीट से बढ़त बना ली है। अब हम दोस्तों बात करते हैं सारण जिले की। सारण जिले में बिहार विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और वहीं जेएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे शेखपुरा जिले की। दोस्तों शेखपुरा जिले में बिहार विधानसभा की 2 सीटें हैं। शेखपुरा जिले से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। शेखपुरा में बीजेपी की पार्टी खाता भी नहीं खोल पा रही है। दोस्तों शेखपुरा में दोनों की दोनों सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं जेएसपी पार्टी और किसी भी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है। दोनों की दोनों सीटें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के खाते में चली गई। दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, इस टाइम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अब हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर जिले की। दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले में बिहार विधानसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें आरजेडी की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और ओवैसी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जेएसपी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों 243 सीटों में से 204 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 87 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 97 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें जेएसपी पार्टी की, तो जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें दोस्तों मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी की, तो यहां पर उनको 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों आप लोग अपना ओपिनियन देते रहिए कि कौन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और अपनी पार्टी का नाम जरूर लिखते रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। साथ ही साथ में चलते दोस्तों अगली सीट पर देखते हैं क्या है रिपोर्ट।
अब हम बात करेंगे बक्सर जिले की दोस्तों। बक्सर जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में केवल एक ही सीट जाती हुई नजर आ रही है और वहीं आरजेडी की पार्टी ने यहां पर बढ़त बना ली है और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और वहीं जेएसपी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है और अन्य किसी भी पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। 243 सीटों में से 215 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 90 सीटें मिल रही हैं और इंडिया महागठबंधन को 104 सीटें मिल चुकी हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी को 12 सीटें मिल रही है। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को यहां पर 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अभी तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। अब हम बात करने वाले हैं लखीसराय की दोस्तों। लखीसराय जिले में 2 सीटें हैं, यहां पर सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है अभी अभी। यहां पर जो है बीजेपी पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दोनों की दोनों सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई रही हैं और जेएसपी और मुस्लिम नेता ओबीसी की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो है आगे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के समर्थक जो है अभी कुछ पीछे चल रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है क्या नहीं। तो लाइव में बने रहिए और अपनी पार्टी को सपोर्ट करते रहिए। अब हम बात करते हैं शिवहर जिले की दोस्तों। शिवहर जिले में विधानसभा की एक सीट है और जो एक सीट है वो भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और वहीं आरजेडी को यहां पर कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। यहां पर भाजपा ने अपनी बाजी मार ली है और यहां पर इंडिया गठबंधन के समर्थक मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की दोस्तों। पश्चिमी चंपारण में बिहार विधानसभा